आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक नहीं दो नहीं 6 डार्क साइड पीएचडी जो करते हैं वो फेस करते हैं। मेरा काम है खाली नेगेटिव बातें नहीं, पॉजिटिव बातें भी करना। मैं खुद पीएचडी करने गया था, मैंने पीएचडी ज्वाइन नहीं किया बिकॉज मेरे लिए सूटेबल नहीं था। तो ये बात सच है, पीएचडी सबके लिए नहीं है। तो पीएचडी किसके लिए है वो भी बात करेंगे। तो मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ूँ तो मैं आपको बता दूँ, मेरे नोन के क्लोज नोन के 8-10 लोगों ने पीएचडी किया है। ये सारे मेरे रिलेटिव हैं और कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, या फिर कुछ जो पीएचडी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं वो पीएचडी कर चुके हैं कुछ। और मैक्सिमम लोगों ने टॉप कॉलेज जो है इंडिया के या फिर बाहर के वहाँ से किया है। कुछ लोगों ने इंडिया से आधा पीएचडी किया है और कुछ लोगों ने आधा बाहर से किया है, जस्ट लाइक सिंगापुर से, एनटीयू, या फिर जर्मनी से, या फिर यूएसए से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो आपको जो मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा बहुत रियलिस्टिक होगा, बहुत सारे ग्राउंड रियलिटी से बात होगा, लेकिन डार्क साइड भी कुछ है। बहुत सारे बंदे बिना जाने पीएचडी ज्वाइन करने चले आते हैं और वो फंस जाते हैं। तो ये डार्क साइड भी होगा और आपके लिए सलाह भी होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एक और चीज़ बताऊंगा, अगर आप अपने नाम के अगर सिर्फ डॉक्टर नाम लगाना है, मेरे को मतलब नहीं बाकी चीज़ों से, तो भाई आपके पास एक बेटर ऑप्शन भी है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो आ जाओ पहले बात करते हैं। पहला डार्क साइड, सबसे पहला जो एडमिशन होता है पीएचडी का, वो कोई सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग नहीं होता है भैया। हर कॉलेज का अपना रूल है, स्पेशली बीटेक एमटेक के बाद। बीटेक के बाद ही पीएचडी होता है 5 साल का, विच आई विल नॉट रिकमेंड एनीबडी टू डू दैट। बट एमटेक के बाद अगर पीएचडी कोई करना चाहता है तो एडमिशन प्रोसेस कोई भी सेंट्रलाइज नहीं है। हर इंस्टीट्यूट का अलग से पीएचडी फॉर्म भरना होगा। तो काफ़ी बार क्या होता है, फॉर्म अगर भरते हो 4-5 कॉलेज का क्लैश करता है, तो आपके लिए दुविधा होता है किसको छोड़ूं किस में जाऊं, बिकॉज सेंट्रलाइज नहीं है। तो एक प्रॉब्लम है एडमिशन के दौरान बच्चे फेस करते हैं। ये हो सकता है किसी लोगों के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम इतना बड़ा है, ये अपॉर्चुनिटी है बच्चों का एडमिशन के लिए। अगर 2 में से 1 में जा रहा तो 1 छूट गया ना भाई उसके लिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? सो इट इज़ अ प्रॉब्लम। सो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज बहुत से लोग इसको नेगलेक्ट करेंगे। तो ये डार्क साइड है, इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है भाई। तो आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपको नंबर ऑफ जो इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं उसको बढ़ाना है। कुछ इंडिया में इंस्टीट्यूट हैं, हालांकि हर इंस्टीट्यूट में इंडिया में जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर 2 बार एडमिशन होता है। एक नवंबर दिसंबर में, सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आ जाएगा, कुछ का दिसंबर में, जनवरी में एडमिशन होगा, कुछ का फॉर्म आ जाएगा फरवरी में, मैक्सिमम का जनवरी फरवरी में मैक्सिमम फॉर्म आता है, कुछ का मार्च अप्रैल तक फॉर्म आता है। तो ये सब भाई साहब फॉर्म उनके वेबसाइट पर देखना, कोई भी जगह पर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज कुछ ही गिने चुने लोग जाते हैं सब में। तो भाई मार्केट इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत है। उसके बाद जैसे ही आप जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो उसमें ये भी लॉन्ग पीरियड रहता है, कोई एक दिन में कहानी नहीं होता है, मल्टीपल डेज लगते हैं कभी कभी। भाई टेस्ट एक दिन दे दिया आपने, फिर इंटरव्यू प्रोसेस होगा, फिर आगे और भी इंटरव्यू हो सकता है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, पेनफुल रहता है अगर आप बहुत दूर जा रहे हैं। बट ये डार्क साइड नहीं बोलता हूँ, डार्क साइड यहाँ चालू होता है। बहुत बार क्या होता है, जो मैंने इंटरव्यूअर से, मतलब जो इंटरव्यू देने गए हैं उनसे मैंने देखा है, उनसे सुना है, उन्होंने बोला है सर उन्हीं के बच्चे जो एमटेक किए थे ना उन्हीं को ले रहे हैं, हमारा तो नाम का इंटरव्यू हो रहा है। ऐसे मैंने काफ़ी लोगों का कंप्लेंट सुना है जो मेरे पास आए हैं क्या करने के लिए, 1-to-1 सेशन में बात करने के लिए। तो एक डार्क साइड है कि बच्चा जा रहा है, आप डार्क साइड समझ में आ रहा है, बच्चा जा रहा है इतना दूर, रिटन टेस्ट पास हो गया, उसके बाद इंटरव्यू में अच्छा दे दिया उसने, अब उसको लग रहा है भाई मेरा तो हो जाएगा, लेकिन उसको रिजल्ट आया नहीं हुआ। बाद में उसको पता लगा क्या कि भाई जो उनके एमटेक के बच्चे थे उनको उन्होंने रैंक लिया। तो अगर इससे आपको बचना है तो क्या करिए भैया, जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप उधर जाके प्रोफेसर से या फिर किसी और से मिल के आओ जिसके अंदर आपको पीएचडी करना है। यहीं पर और एक डार्क साइड आता है, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं जब गया था आपका पीएचडी में एडमिशन के लिए कॉलेज में, काफ़ी अच्छा कॉलेज, वेल रेपुटेड, इंडिया में टॉप कॉलेजेस में आता है वो, और सरकारी है काइंड ऑफ बोल सकते हो, ठीक है। सो मैं गया वहाँ पर, रिटन टेस्ट क्लियर हो गया। तो रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद क्या, रिटन दे के आते हो, फिर नेक्स्ट रिजल्ट आता है। नेक्स्ट रिजल्ट रात को रिजल्ट आया, शाम को मैं देखा मैं तो पास कर गया, चलो अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट डे गया दोबारा मैं वहाँ पर, तो इंटरव्यू का चल रहा था प्रोसेस, तो वहाँ पर काफ़ी टाइम मिल गया। तो मैंने काफ़ी लोगों से बात किया जो ऑलरेडी पीएचडी स्कॉलर थे। मैंने पूछा भाई कितने सैलरी मिलता है, उन्होंने बोला इतना सैलरी मिलता है आफ्टर पीएचडी। बोलता है बहुत अच्छा है। भाई अच्छा होगा, इतना मिलता है सैलरी, भाई इससे डबल कमा रहा हूँ अभी तो मैं, क्यों जो अभी पीएचडी करना है मैं तो।
इवन सेम चीज़ उनके जो प्रोफेसर ने बोला, सर उन्होंने फिर सर बोल दिया, बोले आप क्या करते हो, मैं पढ़ाता हूँ। बोले सर इतना तो मेरे प्रोफेसर का सैलरी नहीं है। सबका नहीं, जो नए ज्वाइन करते हैं, एचओडी वगैरह बहुत सा सैलरी होता है सरकारी में, ठीक है। बात समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसीलिए मैंने ज्वाइन क्यों नहीं किया, बिकॉज कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। वो क्या है, पीएचडी आप ज्वाइन करेंगे तो आप बाहर रह नहीं सकते, आपको कैंपस में रहना का, अच्छे कॉलेज में एटलीस्ट 1 ईयर जहाँ पर अवेलेबल है। ये सबका अलग अलग रहता है, हालांकि सब इंस्टीट्यूट का बाउंडेशन रहता नहीं है। मैं इसीलिए दिल्ली छोड़ के आ रहा था, मतलब जहाँ पर भी आ रहा था, मैं जिस कॉलेज में गया था, तो मैंने इसलिए दिल्ली छोड़ा था बिकॉज मेरे को फैमिली के साथ रहना था आगे, बिकॉज मेरी फैमिली मम्मी का तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए उनका थोड़ा डॉक्टर दिखाना था और उनको सही करना था, ठीक है। तो इसीलिए तो मैंने देखा मेरा टारगेट फुलफिल हो नहीं पा रहा है, मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया। तो ऑलवेज सी द टारगेट, क्या आपको चाहिए। तो पीएचडी के बाद अगर आपका टारगेट है कि मेरे को भैया मतलब सरकारी में जाना है, प्रोफेसर का जॉब, तो फुलफिल हो सकता है। आप टारगेट बना रहे हो कि मेरे को R&D डिपार्टमेंट में जाना है किसी अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी में, तो भाई वो फुलफिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप पूछेंगे मेरे से कितना % चांस है, 30% चांस है, वो भी ज़्यादा बढ़ा के बता रहा हूँ शायद। मेजॉरिटी लोग किस में आते हैं, एकेडमिक्स में जाते हैं, कुछ कुछ रिसर्च में चले आते हैं धक्के से, या फिर पार्ट टाइम काम करते हैं, वो भी होता है, लेकिन उसमें वो बड़ी मजे वाली बात नहीं है, सच बताऊं आपको तो मैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या होता है, पीएचडी का जो डार्क साइड है वो लॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा लंबा चलता है। काफ़ी कभी बार मैंने देखा है, सुना भी है कि 6 साल से 7 साल से पीएचडी कर रहा है, उसका पीएचडी कंप्लीट हुआ नहीं है, और उसको फोर्सफुली ऐसा वो छोड़ भी नहीं सकता है। अगर छोड़ देता है वो, तो क्या करना पड़ेगा, जो उसको लिए स्कॉलरशिप मिला ना, वो वापस करना पड़ता है। अब ऐसा केस क्यों होता है, 2 रीज़न है, खुद या फिर उसका जो गाइड उसने चूज़ किया, गलत गाइड चूज़ कर लिया। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप क्या करिएगा, गाइड सही चूज़ करना है। गाइड सही चूज़ कैसे कर पाओगे, उस इंस्टीट्यूट में जाओ बिफोर टेकिंग एडमिशन, जिस गाइड के अंडर आपको मिल रहा है उसके बारे में पता करो। उनके अंदर जो पीएचडी कर रहे हैं उनसे पूछो आपका कितने साल से चल रहा है, जनरली कितने साल लगता है इस जो गाइड उनको मिला, आपको मिला है उनके अंडर, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर गाइड आपको सही नहीं मिला तो काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच सकता है, गाइड का काम निकल जाएगा, आप फंस जाओगे, आपसे बहुत काम करवाएंगे, वो किताबें आप लिखोगे, नाम उनका छपेंगे, ऐसा होता है, काफ़ी जगह सुना है। फॉरेन में भी शायद कहीं होता है, मैं बताऊँगा नहीं, इंडिया में तो काफ़ी जगह होता है, मैंने सुना है, ठीक है। तो यहीं पर आता है, अगर आप मान लो दोस्त पीएचडी इसीलिए करना चाहते हैं, सिर्फ डॉक्टर आपके नाम के आगे चाहते हो आप, तो अब मेरे पास एक बेटर ऑप्शन आपके लिए है, उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर आगे मैं और 2 डार्क साइड आपको बताऊंगा, पता लगेगा। जो मैंने लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर जैसे ही क्लिक करते हो आप, ऐसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म, वो क्या है, कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। तो मैं जिस प्रोग्राम की बात करने वाला हूँ वो क्या है, DBA है। DBA का फुल फॉर्म क्या है, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वाल ये जो कोर्स है ये आप बाहर के यूनिवर्सिटी से कर पाएंगे, घर बैठे ऑनलाइन, जॉब के साथ या बिजनेस के साथ। पूरा जानकारी आपको दूंगा मैं। तो जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर, फॉर्म को भरना, फिर आगे बढ़ना, फिर इनके जो AI पावर सिस्टम है आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का इंफॉर्मेशन देगा जो DBA प्रोग्राम करवाते हैं बाहर के यूनिवर्सिटीज़। इंडिया में DBA प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, और इंडिया में सरकारी जॉब में DBA प्रोग्राम जो है आपका वैलिड नहीं है। तो अगर आप ऐसे कोई पर्सन है जिनका पोजीशन काफ़ी अच्छा बढ़ गया है, मतलब काफ़ी अच्छा हो गया है प्रमोशन पा के, तो भाई आप चाहते हैं कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, तो DBA प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। बिकॉज पीएचडी प्रोग्राम काफ़ी लेंदी होता है, उसमें काफ़ी कुछ काम करना पड़ता है, ऑफलाइन जाना पड़ता है आपको, बट DBA प्रोग्राम ऑनलाइन कम्प्लीटली हो जाएगा। काफ़ी स्मूथ प्रोसेस भी रहता है, पूरे 3 साल का ही लगता है आपका। पीएचडी में कोई लिमिट नहीं है, 4 साल 5 साल 6 साल चलता जा रहा है, ठीक है जी, ओके। सो इसमें जो आपका है ड्यूरेशन 3 ईयर्स है, ऑनलाइन होगा। अगर आप यूजी करे हो, मतलब ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट करें, तो आपको जो एक्सपीरियंस नीड होता है 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस होता है। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस का नीड नहीं है, आपको एडमिशन डायरेक्टली मिल जाएगा। और प्रोग्राम का जो फीस है उसका भी एक ऑप्शन है आपका, आप EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा सकते हैं, तो फीस का भी कोई टेंशन नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो अभी फ़िलहाल क्या है ना, अभी फ़िलहाल
जो टॉपिक्स होता है पीएचडी का, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो अभी के ज़माने में चल रहा है आपका कहानी कि भाई कौन कौन से टॉपिक पर आप पीएचडी कर सकते हो। लाइक आप जेनेटिव एआई या फिर एआई पर कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल बिजनेस, ये सब ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ये सब टॉपिक्स के से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना डीबीए प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन भाई साहब जैसे मैं आपको बताया, ये सरकारी जॉब में आपका वैलिड नहीं होगा, लेकिन हाँ अपने नाम के आगे आप डिग्री जो डॉक्टर टैग है वो लगा पाएंगे अथॉरिटी को शो करने के लिए। तो भाई साहब अगर आपको सिर्फ डॉक्टर नाम के आगे लगाना चाहते हैं तो इसका लिंक कहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, डीबीए प्रोग्राम के लिए चुनो। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डार्क साइड आता है वो क्या आता है आपका पॉलिटिक्स। ये बहुत खतरनाक होता है पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स। काफ़ी बार क्या होगा, जो आपका गाइड होगा आपको झूठ मूठ का परेशान कर सकता है। जनरली ये काफ़ी लोगों ने मुझे कंप्लेंट किया है। इवन कुछ लोगों ने ऐसा बोला सर मेरा गाइड तो अच्छा है, लेकिन दूसरे गाइड लोग बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा फंसाते हैं। कुछ गाइड ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हर 2-3 वीक में, इवन 1 वीक में प्रेजेंटेशन दो। कुछ गाइड एक्सपेक्ट और एक बात है इसमें, प्रेशर, स्ट्रेस काफ़ी रहता है इसमें। पॉलिटिक्स प्लस वर्क के वजह से काफ़ी स्ट्रेस रहता है। अगर आपके पहले 2-3 साल में ढंग का पेपर अगर पब्लिश नहीं होता है तो भैया काफ़ी स्ट्रेस आपको मिलेगा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो ये रियल डार्क साइड में आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लस नेक्स्ट हमारा पीयर प्रेशर एंड कॉपी। आप जो काम कर रहे हो सकता है कोई कॉपी कर ले, बिकॉज दुश्मन निकाल लेगा भैया। ये जनरली कम नहीं होता है, ये सब जगह हो सकता है। तो भैया आप, ये सलाह है मेरे तरफ से, आप अगर पीएचडी करने जाओगे तो अपने काम को थोड़ा सा सिक्योर करके रखना। अपने काम का सीक्रेट सबको बोलते मत रहना, ये कर दिया कर देना। रिसर्च करो। और इसी में एक डार्क साइड है, वो क्या है, लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है। लॉन्ग ईयर्स भी है और आवर्स भी है। काफ़ी बार क्या होता है, आपके मीटिंग हो गई रात 12 बजे मीटिंग हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कुछ डार्क साइड्स है, बट इट्स टोटली वर्थ इट अगर आप इंटरेस्टेड हैं टीचिंग में, बिकॉज इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट आपको क्या करना है, जो टेक केयर करने बोला, गाइड, और डेफिनेटली गाइड काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। कोई नॉन गाइड आपके अंदर हैं, एक मैं आपको केस स्टडी बता देता हूँ, बिकॉज आप मेरे वीडियो इतने लेट तक देख रहे हैं, मतलब इतने टाइम तक देख रहे हैं। मेरे पास कई बच्चे आते हैं 1-to-1 सेशन में बहुत सारी चीज़ पूछने के लिए। उसने बोला कि सर मैं टॉप आईआईटी में जाऊं, लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, या फिर जिस आईआईटी से पीएचडी, वो भी आईआईटी अच्छा है बट इतने पुराना नहीं है, जिस आईआईटी से पीएचडी कर रहा हूँ वहाँ से पीएचडी कर लूँ। तो मैंने क्या रिकमेंड करा कि भाई जहाँ से पीएचडी कर रहे हो वहीं से कर लो। आपको मैंने पूछा उससे गाइड कैसे हैं, मतलब गाइड मेरे काफ़ी अच्छे हैं, मतलब वहीं से कर लो, पीएचडी निकल जाएगा 4, 4.5 साल, 5 साल में, अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज वो भी आईआईटी ठीक ठाक है। आप बॉम्बे दिल्ली के चक्कर में फ़िलहाल ना पढ़ो। ये देखिए ऐसा नहीं, सबका मेरा पर्सनल एडवाइस है। सेकेंड बच्चा ने पूछा मेरे को एक दूसरा, सर मेरे को टीचिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्या मुझे पीएचडी करना चाहिए टॉप कॉलेज से, बाहर इंडिया से, या फिर इंडिया में, इंडिया के बाहर से? मैंने उसको बोला भाई तेरे को अगर इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में, पीएचडी करना घातक हो सकता है। जॉब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, किसमें, आरएनडी में। हाँ एक काम है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं, हायर करते हैं सिर्फ अपने टीचर के प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, और उनको कुछ लैब्स में काम दे दिया जाता है। लेकिन ये अगेन बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, बस एक जुगाड़ है बोल सकते हो। सो होपफुली जो चीज़ें मैंने आपको बताया, इस चीज़ में आपको समझ में आया डिफरेंस कहाँ पर है, राइट। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड डार्क साइड ऑफ पीएचडी आपको पता लग गया। सो जरूर टेक केयर करना बिफोर टेकिंग एडमिशन इन ए कॉलेज। तो ये था, थैंक यू वेरी मच। एंड कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डू चेक आउट द कॉलेज विद्या लिंक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डीवीए प्रोग्राम। और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।